ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। जग सार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। यह तन एक जर्जर नैया यह तन एक जर्जर नैया केवल हरि नाम खिवैया हरि से नाता जोड़ रसना हरि हरि बोल। जग सार में सार रसना हरि हरि बोल। यह तन तुझको करज मिला है चुकता तूने कुछ न किया है। जग से नाता तोड़ रसना हरि हरि बोल। जग सार में सार रसना हरि हरि बोल। ना पूरा तो थोड़ा कर ले राम राम हृदय में धर ले। हरि सुमिरन कर शोर रसना हरि हरि बोल। जग सार में सार रसना हरि हरि बोल। 84 परम गवायो बड़े भाग मानुष तन पायो। जागो हो गई भोर रसना
हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, सद्गुरुनाथ महाराज की। उपनिषद के भृगुवली के भृगु चिंतन कर रहे हैं एक एक विचार को लेकर के, एक एक सेक्शन को लेकर के। पहले उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्म अन्न है, अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि सूत्र दे दिया उन्होंने, गुरु ने ये सूत्र दिया कि यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, इसको याद रखें, जहां से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिसके कारण प्राणी जीवित रहते हैं, यत् प्रयंत विषम विशन्ति, जिसमें सब प्राणी लीन होते हैं। ये सूत्र है। ये तैत्तिरीय उपनिषद का बड़े पावरफुल तटस्थ लक्षण है, जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसके कारण जगत स्थित है, और जिसमें जगत लीन होता है, उसको ब्रह्म जानो, वो ब्रह्म है। यतः, यतः जन्माद्यस्य, यतः जन्माद्यस्य यतः, इसी से ही ब्रह्मसूत्र का एक सूत्र बना दिया। और भागवत के पहले ही श्लोक है, जन्माद्यस्य यतः नयादि तरवः, भागवत का पहला श्लोक है, तो बड़े पावरफुल है। और भी उपनिषद में वर्णन है। तो और कहा दो चीज का, एक है इसको तुम तपस्या से जान सकते हो, तपस्या ब्रह्म विजिज्ञासस्व, और एक है तप ही ब्रह्म है, वो तप ही ब्रह्म है। कहते ये तप ही ब्रह्म क्यों ना, तपस्या के माध्यम से जान सकते हो, इसलिए उस तपस को भी ब्रह्म कहते हैं, और साधन को साधन के नाम, साध्य के नाम से बुलाया जाता है। तो होगा ठीक है। अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो नंबर 1 अन्न तक आ गए, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति का द्वार पहले आचार्य ने, अपने पिताजी ने, गुरु ने कह दिया था, अन्नम प्राणम श्रोत्रम मनः, श्रोत्र त्वक् मनः वाचम इति। ये है ब्रह्म के प्राप्ति का उपाय है, ब्रह्म द्वार है, ब्रह्म साधन है। इसमें कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, और अंतःकरण साधन है, और भोग्य रूप है, अन्न भोग्य रूप है। तो उसने चिंतन किया, वो जो चिंतन किया, वो उन्होंने कहा कि मुझे जो लग रहा है ये अन्न से ही सब कुछ होता है। गया गुरु को बता दिया कि मुझे तो लग रहा है अन्न से हो रहा है। फिर कहते, गुरु ने कहा कि अन्न से हो रहा है, आर यू क्लियर, आर यू कॉन्फिडेंट, आर यू कंफर्म्ड? ना 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 ना, क्योंकि अन्न तो एक बाइट प्रोडक्ट है, अन्न तो एक प्रोडक्शन है। तो फिर जाओ तपस्या करो, जानो। फिर उन्होंने वही सूत्र बताया, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त विषम विशन्ति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, उसी को ही ब्रह्म जानो और जाओ। फिर गए, ध्यान किया, उन्होंने एक तय किया, अच्छा कौन है प्राण, आकर के कह दिया कि प्राण ही अन्न के मास्टर है। ये प्राण को पचाते, अन्न को पचाता कौन है ना, प्राण है। वाइटल एयर इज वाइटल। फिर आगे पक्का, आर यू कंफर्म, इसके कोई लिमिटेशंस नहीं है ना, तुरंत हिल गया। हाँ हाँ, इसका लिमिटेशंस है, वो क्या है ना, मन है, मन से उत्पन्न होते हैं, ये प्राण भी मन के अंडर है। फिर कहते हैं अच्छा सोचो विचार करो, तो कहते हैं मन तो एक थॉट प्रोसेस है, एक इमोशंस है, उसको मास्टर, उसको करने वाला विज्ञानम है, ज्ञान,
उसको भी पढ़ा था हम लोगों ने विज्ञानम के बारे में। विज्ञानम पढ़ते हैं 5 नंबर। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाध्येव खल्निमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ते विज्ञानं यत् प्रयन्तमि संविशन्ति ते तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेते तगं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तप ब्रह्मेते सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा पहला अन्न, उसके बाद प्राण, उसके बाद मन। अब ये चौथा में उसने सोचा मुझे जो लग रहा है कि विज्ञान है। विज्ञान माने ज्ञान, बुद्धि का एक कैपेसिटी है। बुद्धि इज एन इंस्ट्रूमेंट। बुद्धि से जो विचार होता है वो विज्ञान है। बुद्धि में जो क्षमता है, जो फंक्शन है, वो विज्ञान है। जैसे चाकू एंड काटना है ना, तो चाकू इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड काटना उसका फंक्शन। तो विज्ञान जो बुद्धि जो विचार है, उसने सोचने का ये है। साधक को विचार करना पड़ता, अगर रुक गया तो गया। तो भृगु क्या किया, कंटिन्यू किया कंटेम्पलेशन में। उसने जान लिया ये जो मन है, ये मन भी एजेंट है, मन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। उसको कंट्रोल करती है बुद्धि। संकल्प विकल्पात्मक मनः और निश्चयात्मिका बुद्धि, भावनात्मक मनः और विचारात्मिका बुद्धि। तो बुद्धि स्ट्रॉन्ग है और बुद्धि मास्टर है। मन जो है ना, लग रहा है बड़ा बाबू, और जो बुद्धि है वो हाई ऑफिसर है, टॉप ऑफिसर है। तो जो मेन है, जो सीईओ है या तो जनरल मैनेजर है, जो ईडी है, और ये एक सुपरवाइजर जैसा है मन। ऐसे ये श्रेष्ठ है। माइंड कैन रियली फंक्शन एज एबली एंड डिलीजेंटली एज इट डज नाउ इन द मैन्स bosom. He discovered that the intellect is the true agent who does all the necessary driving of the mind. मन और बुद्धि से बुद्धि श्रेष्ठ है, उसने अनुभव किया। बुद्धि है रेशनल है और मन है इमोशनल है, और इमोशनल से रेशनल बड़ी है, जो विचारात्मक है। अब जैसे उपनिषद है, तो उपनिषद विचारात्मक ग्रंथ है, इमोशनल ग्रंथ नहीं है। जो मन के स्तर के जो ग्रंथ है वो भक्ति है, वो जो पूजा है। इसलिए उपासना का अर्थ है मानसिक व्यापार। उपासना का अर्थ क्या है? मानसिक व्यापार, जो मन के स्तर पर है। इट इज द रेल्म ऑफ द माइंड, उपासना धर्म। और जो बुद्धि के स्तर पर है वो विचार है। हमारे जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ है वो बुद्धि के स्तर पर है, और वो समुद्र जैसे गहराई है और हिमालय जैसे ऊंचाई है, दोनों है। बाकी जो है उसको ईसाई हो या मुसलमान हो, दूसरे ग्रंथ में ज्यादा विचार नहीं कर सकते। कोई एक विचार कर दिया, ये कहाँ लिखा गया, तो देखो फतवा जारी हो जाती है। वो एक जो औरत है ना बांग्लादेश में, कहाँ है, क्या खुर्शीद सलमान क्या है वो, जो जहाँ वो जो, हाँ कलकत्ता में रहती हो औरत,
वो कुरान को बैन कर दिया, कुरान के बारे में कुछ लिख दिया, बस उसके विरोध है। आप फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं आप बोलने के लिए। मगर हमारा देखो एक दर्शन हो जाता है। मेरे मन में अभी आया, क्योंकि रवि जी को मैंने एक लगभग 1 साल तक किताब दिया था, द्वादश दर्शन। तो सोचा मैंने कभी 1-1 घंटा में 12 घंटा एक सीरियल करके मैं यूट्यूब में दे दूंगा टॉक, और यूट्यूब में छोड़ दूंगा, क्योंकि उसको लेंगे टॉक फिर उपनिषद छोड़ जाएगी, एंड वो थोड़ा सा टफ है। हमारे सनातन धर्म में दर्शन में एक खुला दे दिया कि चार्वाक दर्शन है, वो मना कर देता है, मैं स्वीकार नहीं करता हूं भगवान को विश्व, तो भी उसको दर्शन मानते हैं। माने एक भगवान को स्वीकार नहीं करता वो दर्शन कैसे हो सकता है ना? हाँ, क्यों? दर्शन माने एक विचार है, दर्शन माने एक थॉट है, दर्शन माने तुम्हारा एक हाइपोथेसिस, तुम भी विचार कर सकते हो, ये है विशेषता। तो जो भृगु है विचार किया, मुझे लग रहा है कि ये इंटेलेक्ट है, मेन है, बुद्धि है, विज्ञान है, मन को भी कंट्रोल करता है। The intellect is certainly subtler than the mind. इंटेलेक्ट जो विज्ञान है वो मन से भी परे है, सूक्ष्म है। And the same Upanishad has declared earlier, intellect is the agent of all activities. कल हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद इंटेलेक्ट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है राइट एंड रॉन्ग, मगर जो मन है ना वो हावी हो जाता है। इसलिए हिंदी में कहावत है, तुम मन की सुनते हो तो मनमानी, बुद्धि की सुनते हो तो बुद्धिमानी। तो जो मन की सुनता है मनमानी है, वो बेईमानी है, और जो बुद्धि की सुनता है बुद्धिमानी है, वो स्वाभिमानी है। तो बेईमानी बनना चाहते हो कि स्वाभिमानी बनना चाहते हो? तो इंटेलेक्ट के ऊपर इतना चिंतन किया गया। हमारे शास्त्र जैसे विवेक चूड़ामणि है, अभी मैंने विवेक चूड़ामणि जो 106 क्लासेस लिया था, यूट्यूब में हमने सब पोस्ट कर दिया। एक एबेंडन हो गया, 105 है, 255 257 का जो श्लोक है पता नहीं पोस्ट नहीं हो रहा, बाकी सब हो गया। सुन सकते हो आप एक एक कर, कुछ लोग सुनते हैं बताते हैं। तो विवेक माने उसमें इमोशनल है ही नहीं, चिंतन है, विवेक है, विवेक करना है। तो इसलिए यहां पर रॉन्ग और राइट चिंतन करता है, इवन माइंड को भी कंट्रोल कर देता है, मन को भी दिशा दे देती है ये बुद्धि। एंड इंडिविजुअल टेक्स अ फॉर्म एंड कम्स to life in the world. Naturally, it is from the knowledge that only we are born. Every activity is subjective, objective, propelled by the intellect in us. Not only these life activities are sustained by the intellect, but on departing from the physical structure, individual goes forward seeking the new awareness of activities, again motivated by his own intelligence. समझ में आ रहा? कहते हैं कि इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी जाओगे तो भी पूर्वाभ्यासेन। गीता में भगवान 6 चैप्टर में कहते हैं पूर्वदेहिकम, पूर्व देह में जो उसका है वो क्या हो गया? बुद्धि संयोगम। देखिए शब्द पूर्वदेहिकम, जो संस्कार है उसके बुद्धि कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है। ये इकोनॉमिक्स की भाषा है कि जो हम लोग भी अभी एक देता है, छोटा सा बच्चा है वो प्रवचन में आता है, वो मुझे लग रहा है 7-8 साल का, वो बड़ा सुंदर प्रवचन। एक दिन रावण ने सोचा कि मैं क्या करूं, कुंभकर्ण के पास जाऊं, वो बता रहा था। तो ये क्या पूर्व जन्म का है? अभी एग्जाम्पल देता हूं कि सिर्फ एग्जाम्पल। अब गुलशन कुमार है, कुछ साल के पहले वो मुंबई में किसी मंदिर जा रहा था, आया तो उसको किसी ने मार दिया। और टी सीरीज वाले जो वैष्णवी देवी गए हैं वो जानते हैं, उन्होंने एक अन्न क्षेत्र खोला, फ्री में कोई भी खा सकता है, फ्री।
जैसे पंजाब में होता है ना, जहां पर अलग अलग है हमारे गुरुद्वारा में, तो इस प्रकार के लंगर फ्री है, कितने भी लोग आए, पूरी भी बनती है, चावल भी बनता है, राजमा है, बस ये मिनिमम है। और इतना अच्छा काम किया, टी सीरीज का गाते भी थे, और मार दिया गया। और वही जब नेक्स्ट जन्म में आएगा तो ऐसे ही छोटा बच्चा बन के आएगा कि नहीं, जो शुरू से ही भजन कर रहा है, उसको याद नहीं आएगी। अगर कुछ ज्ञान है तो योग भ्रष्ट अभी जाए जाते, कुछ लोगों को याद है। एक रामकृष्ण मिशन के किताब निकले, लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें इवन गीता प्रेस गोरखपुर के भी एक छोटा सा लड़का पिताजी के साथ जा रहा था आगरा, दिल्ली से, और जब स्टेशन में उतरा उसने पिताजी को खींचा और कहा कि हमारे घर चलना है। उनको जाना था कोई दूसरा, तो जाकर जिस घर में पहुंचा एक कुआं था और कहा इसमें मैं मर गया था। तो बाद में पता चला 10 साल के पहले उनका बेटा मर गया है, और यही अभी इसको 10 साल हुआ। तब मैंने मरने के बाद तुरंत उसने जन्म ले लिया दिल्ली में, और पता चला अभी वो लोग डिमांड नहीं कर सकते कि ये लड़के को हम लेंगे। भावना तो आएगी, ये हमारी लड़का है, अब दे दोगे, और वो ये कैसे देंगे? आईनगत के मन अनुसार भी डिमांड नहीं कर सकते, आईन को तो सबूत चाहिए, और ये सबूत कह रहा है। और ये फिर कुछ दिन के बाद कहते हैं कि वो भूल गया, बड़ा जब हो गया विषय के कारण भूल जाता है। तो जो बुद्धि है वो मेन है, पूर्वाभ्यासेन पूर्व पूर्वोदेकम, बुद्धि संयोगम भगवान कृष्ण कहते हैं 6ठ अध्याय में। तो ये है, इसलिए बुद्धि इस जन्म में भी काम देता है, अगले जन्म में भी है। बट अगेन ऑन कंसिडरेशन, अब विचार किया उसने, बुद्धि तक ले आया कि ब्रह्म, बुद्धि कौन है? विज्ञान, विज्ञानम ब्रह्म इति विजानात, विज्ञान ही ब्रह्म है, चिंतन किया। विज्ञान से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, विज्ञान में ही स्थित रहते हैं, विज्ञान में ही नाश हो जाते हैं। तद विज्ञाय, इतना जानने के बाद यहां पर गैप है। फिर गया वो पिताजी के पास, मगर कैसे गया? विचार करके। क्या विचार किया? He was not satisfied with his own conclusion. मैं अगर विज्ञान को ही सब कुछ मान लेता हूं, तो विज्ञान भी एक हाइयर सटलर कैपेसिटी है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो ब्रह्म के लक्षण है ना उसमें नहीं बैठता है। बताते हैं यहां, ब्रह्म लक्षणम अपश्यन, ब्रह्म लक्षण यहां ठीक नहीं बैठता है। शनै ही अंतरनु प्रविश्य अंतरतमम, धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है। आचार्य भाष्यकार में कहते हैं कि वो देख लिया कि ब्रह्म का लक्षण क्या है ना। ब्रह्म का लक्षण है कि अनंत है, एक है, सत है, चित है, आनंद है, अधिष्ठान है, जो नष्ट नहीं होने वाला, ये जगत को बनाने वाला, ये जगत उसी से बना है, जो मेरे पिताजी गुरु ने कहा है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये फिट नहीं बैठता। स्टार्टिंग में तो मैंने तुरंत राजी हो गया, तुरंत बता दिया, मैंने कंक्लूजन जंप किया, आई जंप्ड इनटू कंक्लूजन, और वो ठीक नहीं हुआ। हाँ, अब तक मैंने जो विचार किया, मैंने जो साधना किया, मन के दृष्टि से, प्राण के दृष्टि से, मन के दृष्टि से, ये विज्ञान हाईएस्ट, ये स्वीकार किया मैंने, मगर विज्ञान भी ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? उसने विचार किया, हमें भी ऐसे ही विचार करना है। क्या? by extending his thoughts a little further, he immediately discovered the obvious fallacies in these conclusions. कि ये जो विचार मैंने कर लिया कि ब्रह्म ही सब कुछ है, विज्ञान ही ब्रह्म है, इसमें भी fallacy है। It is helpful to note that the modern world is going through this era blind belief in the intellect.
अच्छा, गुरुदेव कहते हैं देखो ये मानना चाहिए, ये जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो जो टोटल वर्ल्ड के जो चिंतन करने वाले हैं, जो हाईली टेक्नोलॉजी वाले हैं, ये सब इंटेलेक्ट में ही सब कुछ मान लेते हैं। वो भी एक नास्तिकता है, वो भी एक ऐसे हब है, इंटेलेक्चुअल हब कहते हैं ना, किसी एक अच्छा जगह पर, जैसे कोटा है राजस्थान के, हाँ कोई एक अच्छा जगह पर है, इंटेलेक्चुअल हब है, जहां पर यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि सब रहता है, तो कहते हैं इंटेलेक्चुअल हब है। तो इसी प्रकार जो मॉडर्न साइंटिस्ट लोग विचार करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स है, इसी को जो सब कुछ मान लेते हैं, ये भी एक ब्लाइंड बिलीव है। क्या हैमरिंग किया है, मगर उपनिषद विचार करता है, उपनिषद का जो विचार करने का ही शास्त्र है, और वो ऊपर जाता है, वो अंतरतम। शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, या गुरुदेव ने कहा है, आई हैव गॉन थ्रू ऑल उपनिषद बट कैन एनी वन उपनिषद हैज गॉन थ्रू मी। वो विचार करना है, बस चिंतन करना है कि मैं ब्रह्म हूं, ये अनुभव करना है। अभी जो चावल में, जब हम चावल बनाते हैं, बस एक ही देख लेते, सब एक एक पकड़ कर नहीं देखते। तो विचार किया उसने, अच्छा विचार किया, विचार करके क्या किया उसने ना, एवं तपसा, कैसे विचार किया, तपस्या ही विचार है। तपस्या का अर्थ नहीं कि आंख बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया और पूरा दिमक बन गया वाल्मीकि जैसा और ब्रह्मा जैसा, वो नहीं है। वो है, उन्होंने किया, उनको प्राप्त हुआ है। तपस्या का अर्थ है, महाभारत में है, मन इंद्रियाणम एकाग्रम परम तपः। मन और इंद्रिय का कंसंट्रेशन करना, कंटेम्पलेशन करना उसने किया। विशुद्धात्मा, उसका मन विशुद्ध हो गया, उसका मन चिंतन विशुद्ध हो गया। प्राणादिशो साकल्येन ब्रह्म लक्षणम अपश्यन, उसने प्राण और अन्न, मन और बुद्धि में ब्रह्म का लक्षण देखा नहीं। क्या ब्रह्म का लक्षण, ये वाला पहला नंबर 1, जिससे उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उत्पन्न स्थित है, जिसमें लीन है, ये तो दिखाई नहीं देता है। ये बुद्धि नहीं हो सकती है, मन नहीं हो सकता है, वो केवल जो ब्रह्म है उसको जानना है। उसने विचार किया, सनई ही सनई, ये ऑल एंड सडन ब्लास्ट नहीं होगा, बम ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन नहीं होगा। हमारा जो विचार है, उपनिषद का ज्ञान, इट इज नॉट रिवोल्यूशन, इट इज एन इवोल्यूशन। शनई शनई, इसलिए आप रथ यात्रा में, जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है ना, तो रथ यात्रा में पता है क्या, वो जो जगन्नाथ है वो ऐसे हिला हिला के लेते हैं, हिलाते हैं, लेते हैं और रखते हैं, थोड़े से रहते हैं, फिर पड़ाव में रखते हैं, फिर उसके बाद उठा के लेते हैं। तो इसका आध्यात्मिक तत्व क्या है, ये जो नॉलेज है, ज्ञान है, ये ऑल एंड सडन कोई क्रांति नहीं है, कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, वो शनई शनई धीरे धीरे अनफोल्डमेंट होता है। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, उतना हमारे अंदर एक्सपीरियंस होगा गॉड ऑफ रियलाइजेशन। कितना सुंदर शब्द है, देखना क्या कहते हैं, विशुद्धात्मा। संस्कार युक्त जब मन शुद्ध हो जाता है, विशुद्धात्मा। विशुद्धात्मा का शंकराचार्य भाष्य के बाद टीकाकार लिखते हैं, विगत संशय, अर्थात इतना शुद्ध हो गया, उनके अंदर संशय नहीं रहा, शुद्ध होगा, संशय नहीं रहा, संशय नष्ट हो गया, और उनके अंदर जो मन है वो संस्कार युक्त हो गया, शुद्ध अंतःकरण युक्त। भगवान बुद्धदेव जब भी प्रवचन देते थे, तो इसको ध्यान देते थे कि ध्यान करो, ध्यान के विषय में ध्यान देते थे, ध्यान के विषय में कहते थे, और कहते थे तुमको जो करना है, अपने मन को शुद्ध तक करना है, गंदगी हटाना है, और जो निर्वाण को प्राप्त करना वो अपने आप आएगा। वेदांत में भी यही कहते हैं। तो जो आनंद है, उनके जो भाई है, उसने कुछ कंडीशन लिया था सन्यास भिक्षु उनके साथ बनने के लिए,
भाई था, थोड़ा सा अधिकार था, कहा कि मैं आपसे संन्यास लूंगा, मैं आपका शिष्य बनूंगा, मगर मुझे कुछ कंडीशन चाहिए, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। ना क्या? ना, एक कंडीशन है, मैं हमेशा ही आपके पास रहूंगा, क्योंकि मैं आपको बचपन से प्यार करता हूं, अभी भी मैं शिष्य होने के नाते मैं आपके पास रहूंगा। बुद्धदेव ने कहा कि ओके, नंबर 1 हो गया, और कुछ? हाँ, और भी। क्या? मैं आपके पास रहूंगा, मैं रात में भी आपके साथ रहूंगा, आप ऊपर सोओगे तो मैं नीचे सोऊंगा, आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं। मेरे पास 3 आपसे मांगना है। अच्छा, एक बोल दिया, और बोलो ना 2 क्या? सेकंड वाला है, मैं कभी भी कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर दोगे, मना नहीं करोगे। भगवान बुद्धदेव ने कहा कि वो भी ठीक है। थर्ड वाला बताओ। मैं कभी भी किसी को लेके आऊंगा, आपको मिलना पड़ेगा। ठीक है, ये है। मगर भगवान बुद्धदेव ने थोड़ा सा हंसने लगे, तो फिर तुरंत पूछा कि मेरा सेकंड है, कभी भी पूछूंगा तो आप उत्तर दोगे, अब अभी हंसने लगे, इसका उत्तर दीजिए। तो बोले, यही 3 प्रश्न ही तेरे बंधन का कारण बनेगा, और जब तक तुम्हारे पास मैं हूं, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, निर्वाण नहीं मिलेगा। मगर ये 3 तुम अभी करते जाओ। और कहते हैं, जिस समय जिस दिन भगवान बुद्धदेव शरीर त्याग किया, बस उसी क्षण के बाद ही आनंद भी बोधिसत्व प्राप्त कर लिया। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, एक सुंदर कथा है वो। जब हमेशा ही ध्यान करो, मन को शुद्ध रखो, तभी निर्वाण प्राप्त करोगे। जो साधना करना है मन को शुद्ध करने के लिए, जो साधना करना है अंतःकरण का संस्कार करने के लिए, जब बार बार बोलते थे तो कहते ये क्यों है, तो मैं बताता हूं। और आप अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, साधना करने के लिए ध्यान को इतना महत्व क्यों देते हो? सिर्फ ध्यान ध्यान करो, ध्यान करो, महत्व क्यों देते हो? तो उन्होंने कहा कि ध्यान करने से जो गंदगी है ना, वो बैठ जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। और ध्यान में कुछ करना नहीं है, सिर्फ गंदगी को बैठाना है। तो इसको मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। इसी समय एक नदी में पार किया एक बैलगाड़ी, नदी बहुत घुटने तक पानी था, बैलगाड़ी पार किया, पानी गंदा हो गया, तुरंत कमंडोले दिया और कहा कि पानी लेके आओ, मुझे प्यास लग रही, अभी अभी लेके आओ। तो गया तो देखा पानी गंदा है, वापस आया कि नहीं, ये पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि गंदा है, जाओ तुम, जब पानी साफ होगा ले आओ। वो बैठा, 5 मिनट तक बैठा, देखता रहा और उस पानी को देखता रहा। पानी जब साफ हो गया लेके आ गए, और इसी बीच में आनंद, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण वाला है। अगर सोचो, जो भगवान बुद्धदेव के शिष्य बनेगा तो वो ऐसे ही होगा ना। कुछ लोग कहते हैं ना, ये जो उपनिषद आप बोल रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा है। कितने साल से सुन रहे हो? 20-25 साल से। इसका अर्थ है अधिकारी आप बने नहीं। भगवान बुद्धदेव के अगर कोई नजदीक रहता है, करीबी रहता है, तो उसी ढंग का होगा। तो वो आकर हंसने लगा, पानी दिया और क्या कि गुरुदेव तथागत समझ गया। क्या? ध्यान करने से गंदगी चीज बंद हो जाती है। जैसे मुझे कुछ करना नहीं पड़ा पानी को साफ करने के लिए, मैंने सिर्फ केवल समय दिया, मैंने सिर्फ केवल इंतजार किया, मैंने सिर्फ केवल रहने के लिए, ठहरने के लिए मौका दिया। पानी के अंदर जो उथल था, पानी के अंदर जो गंदगी थी, वो सब धीरे धीरे बैठ गया। इसी प्रकार मुझे समझ में आया। तो वो यहाँ पर कहते हैं विशुद्धात्मा, तपस्या करके, विचार करके, ध्यान करके, कंटेम्पलेट करके उसने विज्ञान तक आ गया, और विज्ञान ब्रह्म नहीं है ये समझ लिया। क्योंकि उसने ये विचार किया कि विज्ञान भी एक सटल इंस्ट्रूमेंट है,
उसने जान लिया। और गुरुदेव यहाँ हैमरिंग करते हैं, जो मॉडर्न में केवल विज्ञान को ही, इंटेलेक्ट को ही सब कुछ समझ लेते हैं। अब जैसे आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग में इंटरव्यू होता है तो बड़े बुद्धिमत्ता को ही माना जाता है। किसी के पास जो ब्रेन है, जो है, उसी को ही दिया जाता है। इट इज गुड कि ब्रेन के ज्ञान के ही महत्व होना चाहिए, मगर वो अल्टीमेट नहीं। मुझे किसी ने पूछा, एक ब्रह्मचारी ने पूछा अभी अभी सिद्धवाड़ी में, वो इंगित समझ जाएंगे दोनों, कि सन्यास का क्या क्राइटेरिया होता है। चिन्मय मिशन में सन्यास का क्या क्राइटेरिया होता है। तो हमने ये कहा कि देखो, फर्स्ट है, सन्यास का क्राइटेरिया होता है कि जो चिन्मय मिशन ने जिस आधार पर उसका रॉ मटेरियल, अगर मॉडर्न भाषा में कहेंगे, जिसको वो देना चाहता है, उसको आप प्रेजेंटेशन जो अच्छी तरह से कर सकता है, वो फर्स्ट क्राइटेरिया के नंबर 1 होगा। माने माने हु विल बी इंटेलेक्चुअल, जिसकी बुद्धि तेज है, शास्त्र अध्ययन करने के बाद इंग्लिश हो या अपने लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकता है, बस जानना कि वो फिट है। अच्छा, इसको माना जाएगा? जरूर। आईएएस ऑफिसर कैसे माना जाएगा? जो इंटरव्यू में तुरंत पास हो गया। कहीं पर भी देखो, जब बाहर जगत में भी यही है, इंटेलेक्ट का ही नाम है, तो यहां पर भी। सेकंड, उसका व्यवहार, उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए कि आप कमिटी के साथ, आप संसार के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, ये भी। थर्ड थर्ड आप कि कभी कभी मैं थर्ड एंड फोर्थ बता के रखा, कहा कि कभी कभी इसके साथ आपका जो आश्रम का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोग्राम है, जो बिल्डिंग है, जो आश्रम के एक्टिविटीज है, बिल्डिंग शब्द केवल नहीं है, एक्टिविटीज है, उसके अंडर में वो कैसे बढ़ा है, ये भी एक मायने रखता है। अच्छा, फोर्थ सुनो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। क्या? पूर्व जन्म के प्रारब्ध अगर तेज है, उसको ऐसे जगह मिलेगा, ये बाकी तीनों बढ़ जाएगा। और पूर्व जन्म के प्रारब्ध नहीं है, तुम इंटेलेक्चुअल होते हुए भी लोग ही नहीं मिलेंगे बताने के लिए। इसलिए ये चारों पॉइंट होता है। इसी प्रकार यहाँ साधक, मैं तो एग्जांपल दिया, विचार करता है और धीरे 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 वो बढ़ गया है, चिंतन करके जान लिया क्या कि ये मेन नहीं है, ये इंटेलेक्ट जो विज्ञान है ये एक मेन नहीं है। देयरफॉर उसने क्या किया कि मैंने कल बताया था ना, he should not miss the bus philosophical pilgrimage of self discovery। अब उसने बाइलेन में नहीं चला जाएगा, जो अब उसने अनुभव किया, जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो आनंद स्वरूप है, वो ही ब्रह्म है, मुझे उसमें गोता लगाना चाहिए। अभी लास्ट में षष्ठ अनुवाक में उसने अनुभव किया, आनंदो ब्रह्मे दिव्य जाना, आनंदाध्येव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ते, आनंदं प्रयन्त विसंविशन्ति ते, सैषा भार्गवी वारुणी विद्या, परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, स य एवं वेद प्रतिष्ठति, अन्नवानन्नादो भवति, महान् भवति प्रजया,
पशुभि ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या आनंद ब्रह्म इति व्यजाना। देखो साधना में एक क्वालिटी है कंटिन्यूटी, इसको हिंदी में कहते हैं सातत्यता, याद रखना, सातत्यता, कंटिन्यूटी। जैसे आप किसी वृद्ध के पास जाओगे, हाँ मैं पता है ना क्या, मैं गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी सुना था कब 73 में, उसके बाद फिर मैं बिजी रहेगा, फिर आजकल और सुन नहीं रहा हूं, सुना था 73 में कोई के उपनिषद है, फिर ये जो उपनिषद तैत्र उपनिषद उनसे सुना था, अभी अब फिर बिजी रह रहा हूं। आमरण पर्यंतम कालम नेयत वेदांत चिंतया, इस वाक्य को कैसे करोगे? ना ये क्या वाक्य है? ना मरण पर्यंतम वेदांत चिंतन करोगे। 73 में सुन के ठप क्यों हो गया? हाँ, उसके बाद जो आए ना सन्यासी स्वामी जी लोग है, अच्छा गुरु जी से, और गुरु जी ठीक है मगर सुना नहीं मैंने। अरे बाबा, गुरुदेव तुम्हारे लिए 73 तक है, उसके बाद जो आए उसको तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए कौन? वेद व्यास आ जाएंगे? वेद व्यास होने के लिए तुम सुखदेव हो? वेद व्यास होने के लिए तुम उपनिषद के छात्र हो? नहीं है, तुम जैसे हो तुमको वही मिलेगा, मगर कंटिन्यूटी करना चाहिए, ये विशेषता है। तो ये भृगु ने क्या किया? कंटिन्यू किया, सातत्य किया, बंद नहीं किया। जीवन में बंद नहीं करना चाहिए। आप किसी से सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आपके लाइकिंग के अनुसार। एक जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़ा अग्रवाल करके है, मिनिमम 50 करोड़ का बिल्डिंग है, जिसमें मैं जगन्नाथ के कोर्स लिया हूं 2 बार। जिस बिल्डिंग में गजपति महाराज मिनिमम 8-10 बार आए होंगे, नीचे बैठ करके जगन्नाथ का जो प्रसाद होता है ना खाए होंगे। शंकराचार्य उसमें 8-10 बार आए होंगे, मेरे ही प्रवचन में 2 बार आए, 2 बार कोर्स लिया आए, और भी अलग अलग प्रोग्राम में। वो बिल्डिंग तुरंत उन्होंने दूसरे को दे दिया। कोई तो एक ने मुझे आज फोन किया, क्योंकि वो भी एक ब्रह्मचारी है दूसरे संस्था में, और कहा कि अरे वो ने सडन दे दिया, और देने से पहले थोड़ा सा पूछना चाहिए। मैंने कहा देखो, उनको जहां श्रद्धा होती है ना वहां देंगे ना, वो चिन्मय मिशन के देंगे। चिन्मय मिशन कटक के वो प्रेसिडेंट है, क्योंकि श्रद्धा वहां नहीं है। जहां उनको श्रद्धा होती है वहां देंगे, इसलिए सोचना मत। और चिन्मय मिशन का अगर प्रारब्ध अच्छा होता तो घूम फिर कर मिलता, सब जगह का भी प्रारब्ध होता है, चलो वो ज्यादा सोचो मत। जो मिलना है वो मिलेगा, और जो नहीं मिलना है वो मिलेगा भी नहीं। ठीक, तो इसलिए वेदांत ये करता है, वो विचार प्रधान है। तो विचार उसने किया और कहा कि आनंद ब्रह्म है, जो ब्रह्म को मुझे प्राप्त करना है और कंटिन्यूटी रखना है, कभी भी बंद नहीं करना है, अपनी तरफ से साधना करना है। गुरु चेंज कर सकते हो, वो गुरु नहीं तो दूसरे गुरु से सुन सकते हो, और आप अपने फिट के अनुसार आपको गुरु मिलेगा, मगर चेंज नहीं करना है, बंद नहीं करना है। एक गुरु नहीं तो जो आपको प्रवचन देते हैं उनसे सुन सकते हो, बंद नहीं करना है। तो भृगु ने क्या किया? बंद नहीं किया। फिर अल्टीमेटली उसने अनुभव कर लिया, आनंदम ब्रह्मणो व्यजानात्, ब्रह्म ही आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है, यह आनंद स्वरूप है, ब्लिस है, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। आनंदादेव खल्यमाने भूतानि जायन्ते, ये आनंद से ही ये अनुभव होता है, सब उत्पन्न हुए हैं, और आनंद में ही लीन हो जाता है, आनंद के कारण ही स्थित रहते हैं। आनंदम प्रयंत विषम विशंति, देखो आप उसके पहले आप तो देखा ना, तद विज्ञाय तक आता था, आप पहले भी देखो,
5 नंबर अनुवाक में, माने विज्ञान को लेकर के। फिर 4 नंबर अनुवाक में वो प्रयंत विषम विसंति के बाद तुरंत आ जाता है तद विज्ञाय 5 नंबर में। 4 नंबर में भी तद विज्ञाय, 3 नंबर में भी तद विज्ञाय। फिर उसको जान करके विचार करके फिर वो क्या करता था, पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, फिर वो अपने पिता व गुरु जाता था। अब वो नहीं गया और तद विज्ञाय नहीं हुआ, वो जान लिया। आनंदम प्रयंती अभिसंविशंति थी, वो जो जान लिया वो आत्मविद्या बन गई, वो जो रील उपनिषद हो गई। और उसी को यहाँ कहते हैं सा ऐसा भार्गवी वारुणी विद्या, वो ही भार्गवी वारुणी विद्या बन गई। अच्छा ये दोनों क्यों ना, यहाँ गुरु और शिष्य दोनों के नाम पर हुआ। सा एवं भार्गवी, भार्गवी माने देखा जाए तो दिखाना चाहते हैं, माने भृगु के पुत्र, इसलिए भार्गवी नाम एक ही है। और वरुण के सा एवं भार्गवी भृगु के पुत्र, अर्थात पिताजी के नाम से। यहाँ पर शंकराचार्य ने कहते हैं भृगुना विदिता, भृगु ने अनुभव किया, भृगु ने रियलाइज किया, भृगु ने वो ज्ञान दिया, इसलिए भार्गवी। वारुणी, वारुणी विद्या, वारुण वरुण के पुत्र जो वारुणी भृगु, उन्होंने अनुभव किया, अर्थात एक भृगु द्वारा जानी गई है ये विद्या भार्गवी वारुणी विद्या है और वरुण से कही गई है। आचार्य शंकर क्या कहते हैं, सही सा भार्गवी भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता वारुणी विद्या परमे व्योमन, अर्थात भृगु जो वरुण के पुत्र है वारुणी है, वो भृगु ने क्या किया, अनुभव किया। और कहा किसने, वरुण ने, क्यों वरुण उनके पिता, इसलिए वारुणी विद्या, वरुण के द्वारा कहा गया वारुणी। तो देखा जाए तो दोनों ही इसका नाम है, भार्गवी भी उनका नाम है, वारुणी भी उनका नाम है। तो वो कहते हैं एक ने कहा एक ने अनुभव किया, इसलिए उसी को ही भार्गवी वारुणी विद्या कहते हैं। अर्थात ये उपनिषद, जैसे नाचिकेत कठोपनिषद पढ़ेंगे ना हम लोग, एक सीरियल होता है चिन्मय मिशन में कोर्स करने के लिए। अब देखो स्वामी जी ने वहां सिद्धवाड़ी में, बॉम्बे में जिस ढंग से चल रहा है ना, सिद्धवाड़ी में भी ऐसे चल रहा है। मैंने उनको पूछा था, तो ईशावास्य उपनिषद लिया, कठोपनिषद, अभी कैवल्य उपनिषद ले रहे हैं स्वामी जी। 5-6 दिन के बाद बंद होगा, फिर उसके बाद तो कैवल्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, उसके बाद मुंडक उपनिषद, उसके बाद तैत्तिरीय ऐत्रेय आदि सब। तो हम लोगों ने एटलीस्ट डायरेक्ट श्वेताश्वेत्र उपनिषद लिया, इसीलिए लिया कि थोड़ा नया उपनिषद है। तो अभी हम लोग छोटे छोटे लेना पड़ेगा, कैवल्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, उसके बाद मुंडक उपनिषद, उसके बाद ये तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय ले लिया, चल रहा है अभी कठोपनिषद, ऐसे 4 उपनिषद लेना। थोड़ा कैवल्य उपनिषद जल्दी समापन हो जाएगा 2 महीना में, 5-6 दिन लेंगे 2 महीना में। फिर उसके बाद ईशावास्य उपनिषद, फिर उसके बाद कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, 4 मुंडक उपनिषद देन कठोपनिषद। तो यहां पर कहते हैं कि नचिकेता में भी, नचिकेता को ज्ञान दिया कठोपनिषद में, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे नाम पर ये विद्या देता हूं। उसमें उपासना है, ये तो अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या। उसमें क्या है, ब्रह्म स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जो विद्या है। उन्होंने प्रश्न पूछा था ना, 3 प्रश्न, एक है मैं वापस जाऊं, वर दो, और दूसरा है स्वर्ग को प्राप्त करने के साधन क्या है, स्वर्ग को प्राप्त करने का उपाय क्या है। तो वो दे दिया, और नाचिकेत से विद्या, तुम्हारे नाम पर ये विद्या मैं दे देता हूं, नाचिकेत से विद्या। तो यहाँ पर भी ऐसे भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, क्या हो गया ना, वो
अपने हृदय आकाश में, परमे व्योमन, व्योमन माने आकाश, तो हृदय आकाश में रूप गुहा में स्थित किया, उस परमात्मा को अनुभव किया, अनुभव करके स एवं वेद प्रतिष्ठति, उस अद्वैत परमानंद में प्रतिष्ठित अनुभव किया। क्या? अन्नवानन्नादो भवति। इसको शंकराचार्य कहते हैं, पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं जब एक बार परमात्मा को देख लिया, सारा जगत उसको किस ढंग से दिखाई देता है। जगत रियलाइजेशन के बाद दृक और दृश्य एक है कि अलग अलग है, और उस जगत को किस दृष्टि से वो देखता है। और यहां पर कहते हैं, थोड़ा सा आचार्य कहते हैं कि जो उस तत्व को नहीं पहुंच पाया है, उसको उपासना के माध्यम से बताते हैं। नेक्स्ट जो उपासना है, अभी यहां कहते हैं वो सारा जगत को अन्नमय आत्मा से आरंभ करके यहां पर समाप्त हुई है। इस प्रकार अन्य साधक भी क्रम से तप रूप साधन के द्वारा अनुप्रविष्ट हो आनंद ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसी विद्या में प्रतिष्ठित होने के कारण आनंद स्वरूप परम ब्रह्म प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, ब्रह्म ही हो जाता है, ये बताते हैं। अभी क्या कहते हैं, अभी जो नेक्स्ट वाला कैसा, जो अन्नवानन्नाद भवति, यहां तक स एवं वेद प्रतिष्ठति, उसको परम ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करता है और ब्रह्म में ही हो जाता है। स एव वेद प्रतिष्ठति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानता है, उसमें स्थित हो जाता है। अभी वो तुरंत चेंज हो गया सब्जेक्ट, क्या? वो अन्नवान है और अन्न का भोक्ता हो जाता है। और इसके अगर सिंपली मीनिंग देखेंगे, अन्नवान अन्नादो भवति, अन्नवान है वो, माने अन्न उनके पास बहुत आ जाता है और वो अन्न का भोक्ता होता है। फिर कहते क्या? महान भवति प्रजया, वो प्रजा पशु समदमादि ज्ञान के साधन रूप ब्रह्म तेज से युक्त हो जाता है, महान हो जाता है, और महान कीर्तिया और ख्याति से महान हो जाता है। ये ऑल एंड सडन ये कैसे बात है, इसको आचार्य शंकर क्या कहेंगे। और पूज्य गुरुदेव ने तो लगभग 2-3 पेजेस बताया उसका क्या अर्थ है, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल गुरु पादु का पूजा है 3:45 to 5, एंड परसों से 28, 29, 30 एंड 1, 2, 3, 6 दिन नवम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता 4 से 5 हम लोग देखेंगे। तो कंटिन्यू क्लासेस चलेगा, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।